नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुफस्सिल क्षेत्र के बंदरकुप्पी में 3 ट्रैक्टर व डंपर की बैटरी की हुई चोरी। भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाने में दिया आवेदन। चोरी हुए सामानों की बरामदगी की लगाई गुहार। टावर चौक पर अचानक मूर्छित होकर गिरा एक बुजुर्ग, मची अफरा तफरी। नगर पुलिस ने दिखाई मानवता, बुजुर्ग को सदर अस्पताल में करवाया भर्ती। मुफस्सिल क्षेत्र के बेरगी और बिरसा चौक में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। आने जाने वालों को दी गई कड़ी हिदायत। एसडीपीओ ने किया नेतृत्व और उपायुक्त ने चिकित्सकों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा कोरोना मरीजों के चिकित्सा में नहीं हो लापरवाही, बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें चिकित्सक। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोतवालडी बंदरकुप्पी में मनोहर साहू ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर अपने चोरी हुए 3 ट्रैक्टर और डंपर की बैटरी के बरामदगी की गुहार लगाई है। इस बाबत इन्होंने जिला प्रशासन से जल्द अपराधियों को चिन्हित कर इनका सामान बरामद किए जाने की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोतवालडी बंदरकुप्पी में मनोहर साहू के 3 ट्रैक्टर व एक डंपर की बैटरी चोरी हो गई। इसको लेकर इन्होंने मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया और बैटरी के बरामदगी की गुहार लगाई। इस बाबत इन्होंने बताया कि रात में इनकी गाड़ी सही सलामत थी। शुक्रवार सुबह इनके ट्रैक्टर चालक ने जाकर देखा तो बैटरी खुली थी, जिससे इनको हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। ये एक समाजसेवी व्यक्ति हैं और इनके द्वारा कोरोना काल में कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए मुफ्त में लकड़ी, कोयला, किरासन तेल मुहैया करवाया जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया कि ऐसी घटना अब तक 3 बार हो चुकी है। हर बार थाने में आवेदन दिया गया है, लेकिन चोर नहीं पकड़ा गया। इस बार भी इन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों को चिन्हित कर इनके सामान बरामद किए जाने की मांग की है। आवेदन देने में इनके साथ सुनील साहू, वासुदेव साहू, कुंदन साहू, रंजन साहू आदि उपस्थित थे। रोज की तरह यहाँ गाड़ी खड़ा रहता है मेरा ट्रैक्टर। तो आज रात में करीब 10 बजे रात्रि के आसपास के बाद 10 बजे रात के बाद 10 बजे रात तक हम लोग इधर थे, देखभाल करते थे। और रात में सुबह आए, देखें पेटी सब खोल के तीनों ट्रैक्टर का किसी ने ले गया है, जिसकी आजू बाजू पता लगा रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। अब किसने ले गया तीनों ट्रैक्टर का बैटरी ये तो पता नहीं चल रहा है। अब आसपास के लोगों से पूछ रहे हैं कि मेरा बैटरी कौन ले गया, क्योंकि ये तो बहुत छोटा 5,000 6,000 की बैटरी होती है। ये रीवैल्यू इसका 2-2 हज़ार रुपये का छोटा अमाउंट के लिए बाहरी चोर नहीं आ सकता है। इसलिए आजू बाजू पास पड़ोस के ही कोई लोग लिया होगा। जिस तरह का बात हो, इस तरह से 3 बार बैटरी मेरी चोरी हो चुकी है। पीछे भी 2 बार और हो चुकी है, आज 3 बैटरी चोरी हुई है। कोरोना के लेकर के लोग सब अंदर में रहता है, जिसके कारण उसको मौका मिला बैटरी खोल के ले जाने के लिए अज्ञात लोगों ने ले गया है। किसी को यदि जानकारी हो तो मुझे बताने से या बैटरी का रिकवरी कराने से उसकी जो भी खर्चा होगा हम दे देंगे। डीसी ऑफिस से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त करने के अलावा कोरोना के रोकथाम हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को डीसी ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी आदि के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के अलावे कोरोना संक्रमण के रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं MOIC को आपसी समन्वय के साथ कार्य संपादित करने का निर्देश दिया, ताकि आवश्यकता अनुरूप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले आदेश तक के लिए 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व से चल रहे दिशा निर्देश इस दौरान भी लागू रहेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड अंतर्गत लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अक्षरशः अनुपालन करवाना सुनिश्चित कराएंगे। इस दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान के द्वारा
आदेशों का उल्लंघन होता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन व अन्य सुविधाओं को बड़े पैमाने पर बेहतर किया जा रहा है ताकि मरीजों को जिला स्तर पर ही उचित सुविधा उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त ने कहा कि 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण हो, इसके लिए पंजीकरण करना सुनिश्चित की जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला नजारत उप समाहर्ता, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, डीपीएम, सभी एमओआईसी व अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। गिरिडीह उपायुक्त ने डीसी ऑफिस के सभागार में जिले भर के चिकित्सकों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कोरोना को नियंत्रण करने और मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा देने समेत अन्य संबंधित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा ने शुक्रवार को जिले भर के चिकित्सकों के साथ एक बैठक की और कोरोना मरीजों के इलाज की समीक्षा की। मौके पर उपायुक्त ने चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने एवं संक्रमित मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर उचित प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य में सभी को समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जिले में कोविड संक्रमण से हो रहे मृत्यु दर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर एडमिट करें, इसके बाद बिना विलंब किए उनका समुचित चिकित्सीय उपचार करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही एडमिट किए गए मरीजों का नियमित रूप से समय समय पर मॉनिटरिंग किया जाए तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहें। फोन करके बताया तो सर देखिए यहाँ से भेज दिया गया बता, तो ये सब चीजें की मेन क्राइसिस डेक्सामेथासोन की इंजेक्शन की क्राइसिस है। कल एक HIV पॉजिटिव डिलीवरी का पेशेंट आया, उसको भेज दिया गया बता, व्यवस्था वहाँ कर रहा था। अब आप जब वहाँ पर डॉक्टर है, ये कोई भी डॉक्टर है, सिविल सर्जन या डिप्टी कमिश्नर आंसरेबल नहीं है। जो भी चीज़ है, गलती किसकी है, आपकी है या पेशेंट के अटेंडेंट की है, ऐसा नहीं है। हमारा कहना क्या है, जो हमारे पास जितना पोटेंशियलिटी है उसको हम फुल यूज करें। डॉक्टर अरुण या कोई हमारे चिकित्सक हैं, हम सर का परमिशन से इसी करते हैं, क्योंकि 10 डेज में से 3 डेज ही बचा लेते ना, थोड़ा वहाँ में भी अच्छा होता है। हम दौड़ के चले जाए, जो भाई चलो हम जान रहे हैं जो आप क्या कोई भी। सलूजा गोल्ड कंपनी की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीसी ऑफिस में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को 3000 RT-PCR किट उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान कंपनी निदेशक ने डीसी को आश्वस्त कराते हुए कहा कि संक्रमण से निपटने की दिशा में सलूजा गोल्ड हर स्तर पर प्रशासन को सहयोग देने के लिए तैयार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सलूजा गोल्ड कंपनी की ओर से शुक्रवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को 3000 RT-PCR किट उपलब्ध कराया गया। इस दौरान डीसी को सलूजा गोल्ड के निदेशक अमरजीत सिंह, प्रबंध निदेशक तरनजीत सिंह सलूजा और सतविंदर सिंह सलूजा ने संयुक्त रूप से 3000 RT-PCR किट सौंपा। मौके पर अपर समाहर्ता विल्सन भिंगरा भी मौजूद थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को सलूजा गोल्ड कंपनी ने स्थानीय प्रशासन को 3000 RT-PCR किट देने का निर्णय लिया, क्योंकि बड़े पैमाने पर संदिग्ध लोग कोरोना के RT-PCR की जांच कराने पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना किट की कमी भी देखी जा रही है, जबकि कोरोना संक्रमण का कंफर्म इसी RT-PCR किट से किया जाता है। इधर डीसी को किट सौंपने के बाद सलूजा गोल्ड के निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा कि यह बेहद जरूरी हो चुका था। ऐसे में कंपनी अपने सामाजिक कार्य के तहत प्रशासन को 3000 के करीब किट उपलब्ध कराई है, जिससे अधिक से अधिक जांच हो सके। निदेशक ने डीसी को आश्वस्त करते हुए कहा कि संक्रमण से निपटने की दिशा में सलूजा गोल्ड हर स्तर से प्रशासन को सहयोग के लिए तैयार है। निदेशक ने मौके पर आम लोगों से अपील भी की कि लोग घरों पर ही रहें और बगैर मास्क के घर से बाहर न निकलें। कोरोना की इस घड़ी में
गिरिडीह जिले के सिविल सोसाइटी की तरफ से जिला प्रशासन को भरपूर सहयोग तथा मदद उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर चाहे वो पीपी किट हो, टेस्टिंग किट हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, सभी चीज़ों को हर संभव तरीके से उपलब्ध कराने का बीड़ा सिविल सोसाइटी के द्वारा लिया गया। इसके लिए मैं यहाँ के सिविल सोसाइटी के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी सराहना करना चाहूँगा और यही उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने इस विपदा की घड़ी में गिरिडीह जिले को कोरोना से लड़ने में मदद करी है, इसी को आगे भी बरकरार रखें और हम सभी उनके आभारी हैं। उनके इस योगदान के लिए उनको पुनः धन्यवाद तथा साधुवाद देते हैं। आज सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3000 पीस कोरोना जांच किट को डीसी साहब उपायुक्त महोदय को जीडीसीसी के सौजन्य से दिया गया है। और जिस तरह से यह हमारे देश के अंदर में महामारी फैल रही है, उसके हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग सहयोग करें, मैं सबसे अपील करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके भी अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित ये बीमारी को हम लोग दूर भगाएंगे। और जिस तरह से आसमान से बूंद बूंद पानी बरसता है और नीचे में एक बाढ़ का रूप ले लेता है, तालाब का रूप लेता है, नदी का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से अगर सभी उद्योगपति, सभी लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर अपना सहयोग करेंगे तो निश्चित जो है सो इस बीमारी पर हम लोग काबू पा सकेंगे और तभी सभी हम लोग जो है सुरक्षित रह सकेंगे। इसलिए सभी मास्क पहनें और मेरी यही आप लोगों से विनती है कि सभी सुरक्षित रहें और घर से कम निकलने की चेष्टा करें। शहरी क्षेत्र के टावर चौक के पास एक बुजुर्ग सब्जी लेने के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों को सूचना पर नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से बुजुर्ग को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि सांस लेने में परेशानी थी, जिस वजह से वह अचानक बेहोश हो गए। शहर के टावर चौक के पास शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग सब्जी लेने के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। बुजुर्ग के सड़क पर गिरते ही लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और इलाज के लिए बुजुर्ग को सदर अस्पताल भेजा गया। हालांकि बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन इस बाबत बताया गया कि बुजुर्ग को सांस लेने में परेशानी थी, जिस कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। यूनिसेफ, सोसाइटी फॉर कम्युनिटी हेल्थ और चेतना विकास के प्रतिनिधियों ने नगर निगम पहुंचकर उप महापौर प्रकाश सेठ से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे लोगों को नगर निगम क्षेत्र में वार्ड पार्षदों और जनता का सहयोग देने की अपील की। कोरोना काल में यूनिसेफ, सोसाइटी फॉर कम्युनिटी हेल्थ तथा चेतना विकास के स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी संदर्भ में शुक्रवार को इनके प्रतिनिधि नगर निगम पहुंचकर उप महापौर प्रकाश सेठ से मिले। इस दौरान इन्होंने ज्ञापन सौंपा और नगर निगम क्षेत्र में वार्ड पार्षदों तथा जनता का सहयोग पाने की अपील की।
इस पर गिरिडीह उप महापौर प्रकाश सेठ ने तत्परता के साथ पत्र निर्गत करते हुए सभी वार्ड पार्षदों तथा नगर निगम क्षेत्र की जनता से अपील की कि आप सभी इन कोरोना वॉरियर्स का भरपूर सहयोग करें, क्योंकि इस संकट की घड़ी में ये लोग आपके पास जा रहे हैं और आपको इस संकट की घड़ी से उबारने में सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने जनता से अपील की कि इसके साथ साथ ये लोग आपके बच्चों का टीकाकरण में भी कैसे और ज्यादा सुधार हो, इस पर भी कार्य करेंगे, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। यहाँ महापौर से मिलने वालों में यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से प्रियंका शर्मा, विलियम जैकब और अमिताभ मिश्रा शामिल रहे। गिरिडीह नगर निगम के सम्मानित नागरिकगण, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कोरोना जैसा वैश्विक आपदा से आज देश गुजर रहा है और इस स्थिति में हमें लगता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक भय का वातावरण है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस भय के वातावरण से और इस असमंजस की स्थिति से हम कैसे बाहर निकलें और पुनः हम कैसे एक सामान्य जीवन जो पहले जीते थे जिस प्रकार का, उसी प्रकार से वातावरण का कैसे निर्माण हो, हम लोगों से कैसे मिले जुले एक सामान्य जीवन जिए, इसको जागृति को लेकर सरकार ने यूनिसेफ, चेतना विकास और स्कूल के कर्मी स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर और निकले हुए हैं और प्रत्येक वार्डों में ये जाकर और लोगों को समझाने का काम करेंगे कि हम कैसे इस कोरोना में कैसे हम ठीक ठाक से रहें, कैसे हाथ धोएं, कैसे हम साफ सफाई करें तथा नियमित हमारा टीकाकरण कैसे हो, यानी कोरोना से संबंधित सारी बातों की जानकारी आप लोगों को देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे बच्चों का जो नियमित टीकाकरण है उसके बारे में भी जानकारी देने का काम करेंगे। तो मैं सभी सम्मानित वार्ड पार्षदों से निवेदन करूंगा कि ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग जो लोग जा रहे हैं, इन लोगों को आप पूरा मदद करें, सहयोग करें तथा नागरिकों से भी आप अपने अपने वार्डों में अपील करें कि इन लोगों को पूरा सहयोग करें ताकि सारी बातों की जानकारी कोरोना से संबंधित आप लोगों को उपलब्ध करा सकें और कोरोना से हम कैसे जल्दी से जल्दी निजात मिलेगा इसके बारे में विस्तारपूर्वक और लोगों को समझा सकें। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया स्थित बिरसा चौक और गिरिडीह गांडे रोड पर बिरगी पुल के पास मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हर आने जाने वाले लोगों के मास्क की जांच की गई और उन्हें गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर जागरूक भी किया गया। मुफस्सिल क्षेत्र के सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर एसडीपीओ अनिल सिंह व मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हर आने जाने वालों को कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक जांच की गई। साथ ही लोगों को सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना से सुरक्षित रहने के निर्देश दिए गए। मौके पर कईयों की क्लास भी ली गई। इधर गिरिडीह गांडे रूट पर बिरगी पुल के पास भी पुलिस ने जोरदार जांच अभियान चलाकर लोगों को कोरोना से बचने की हिदायत दी। वहीं मास्क नहीं पहने लोगों को गंभीरता से समझाया गया और हमेशा ही मास्क के प्रयोग की हिदायत दी गई। बताया गया कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लगातार घटनाएं हो रही है। इस वजह से 13 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। वो जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो किया जा रहा है, जो गाइडलाइन है उसके लिए बंद करवाया जा रहा है। 2 बजे तक सभी को दुकानें बंद कर देना है। लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि गिरिडीह पुलिस का प्राइमरी कंसर्न है लोगों का जान माल की सुरक्षा, जान की सुरक्षा करना।
लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो, जिससे ये चूँकि ये जो महामारी है वैश्विक महामारी हो, वो एक दूसरे से मानव आदमी से इंसान में फैलता है। इसको रोकने के लिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखने के लिए दुकानों को बंद करवाया जा रहा है और लोग इकट्ठा नहीं हो, इसकी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है कि लोग कैसे खुद को सुरक्षित रखें। कोरोना संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा गिरिडीह में लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही। भंडारीडीह इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बावजूद यहां स्थित पुरानी मस्जिद में अंतिम जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को मौके से हटाया और मस्जिद के सदर व अन्य सदस्यों को फटकार लगाई। माह रमजान के अंतिम जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए शहर के भंडारीडीह स्थित पुरानी मस्जिद में भारी भीड़ उमड़ी थी। काफी संख्या में नमाजियों ने यहां जुम्मे की नमाज अदा की। हालांकि कोरोना को लेकर फिलवक्त सरकारी बंदिशें हैं। इसी के मद्देनजर यहां नगर पुलिस पहुंच गई और भीड़ को मस्जिद से हटाया। बताया गया कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसी सूचना पर नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन ने मस्जिद के सदर व अन्य सदस्यों को फटकार लगाई। बाद में सभी को यहां से हटाया गया। बताया गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान तमाम धार्मिक स्थलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके यहां भीड़ में नमाज अदा की जा रही थी। इसकी सूचना के बाद सभी को हटाया गया है। अधिक से अधिक आदमी है। इबादत करना, घर में पढ़े नमाज। दोबारा अगर इस मस्जिद में 5 आदमी से अगर ज्यादा हुआ, ये पहला चांस है। जो एक चांस हम माफी मांग के हम कहें कि आखिरी चांस है, और दोबारा अगर हुआ तो पहला FIR हम लिख के देंगे और FIR आपके ऊपर पहला करें। नहीं देखेंगे कि आपको मस्जिद खुला है, मंदिर खुला है, उसमें कोई नहीं है। तो पहले FIR नहीं होगा, पहले चल जाएंगे। जो भी यहाँ कमेटी के सदस्य हैं उनको बोलिए। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचकर बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस में बन रहे नए भवन, कोरोना कंट्रोल रूम और सदर अस्पताल स्थित वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। मौके पर मंत्री ने कोरोना काल में जिले में कई समाजसेवी द्वारा किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना भी की। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे और बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस में बन रहे नए भवन और कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित कांग्रेस नेता अमित सिन्हा, सतीश केडिया और जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा से पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की इन्होंने जानकारी ली। इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड में 18 से 45 वर्ष के बीच 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है, जिसके लिए 2 करोड़ 40 लाख वैक्सीन की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। चर्चा के दौरान मंत्री ने सतीश केडिया के द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही मारवाड़ी युवा मंच द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा, कोविड-19 के मरीजों के लिए भोजन एवं सप्ताह के लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराने की मुक्त कंठ से सराहना की।
साथ ही नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन द्वारा कोरोना मरीजों को हर संभव मदद के लिए धन्यवाद भी दिया। यहां से मंत्री सदर अस्पताल स्थित वैक्सीन सेंटर में जाकर निरीक्षण किए एवं मौजूद सभी नर्सिंग स्टाफ को सुचारू रूप से वैक्सीनेशन करने का निर्देश दिया और सरकार से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मैसेज यही देंगे कि स्थिति हमारे कंट्रोल में है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने स्थितियों पर कंट्रोल करने के लिए सारे कवायद शुरू कर दिए हैं। 18 से 45 वर्ष के युवा का वैक्सीनेशन 15 मई से लगभग शुरू होना तय है। उसमें आप भारी से भारी संख्या में भाग लें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और दूसरा जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन करें, सहयोग करें। हमने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड इन सब की व्यवस्था कर दी है। अब कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमें पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है, चिकित्सीय जो हेल्प है वो नहीं मिल रहा है। इन केसों में कैसे जिला और स्टेट का कोऑर्डिनेशन हो, मैं यही चीज़ देखने के लिए यहाँ आया था। मैंने देखा कि कांग्रेस कोविड सेंटर में श्री नरेश वर्मा जी, जिला अध्यक्ष जी, सतीश केडिया जी, नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन के अजय जी, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सैकड़ों लोगों तक फ्री में ऑक्सीजन मुहैया कराया है। सतीश केडिया जी ने जो शमशान घाट पर लाशें हैं उसके जलावन की व्यवस्था मारवाड़ी समाज के सहयोग से सबको निःशुल्क दिया है। तो ये सब आभारी हैं कि हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में ये हमारे साथ खड़े हैं। और उससे भी बड़ी बात, जिनको बेड मिलने में दिक्कत होती है ये रांची संपर्क करते हैं, हमसे संपर्क करते हैं। हम हाई लेवल कोऑर्डिनेशन करके ज़रूरतमंदों को बेड दिलाते हैं, ये अच्छी बात है। और भी लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और भी यहाँ के दूसरे लोग हैं, समाज सेवी हैं, जो माननीय उपायुक्त और जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उपायुक्त के जो कार्यक्रम हैं वो भी काफ़ी सराहनीय है। काफ़ी संवेदनशील उपायुक्त इस जिला को मिला है। उनके कार्यों के बारे में मैंने अवलोकन किया, सराहनीय है। और साथ ही कृषि का मौसम आ रहा है, समय पर यहाँ के किसानों को बीज मिले, इन सब चीज़ों को भी लेकर हमने तैयारियां की और माननीय उपायुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। भाकपा माले की टीम ने शुक्रवार को गादी श्रीरामपुर में चतरो गंगापुर की ओर की सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान मुखिया पर योजनाओं में लूट का आरोप लगाया गया। बताया गया कि अच्छी सड़क पर मिट्टी मोरम वाली सड़क बनाई जा रही है। माले की टीम ने बीडीओ और स्थानीय विधायक से इस मामले में जांच की मांग की है। गादी श्रीरामपुर में भाकपा माले की टीम पहुंची और चतरो गंगापुर की ओर के सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान मुखिया पर योजनाओं में लूट का आरोप लगाया गया। इस क्रम में बताया गया कि मुखिया के द्वारा बेवजह मिट्टी मोरम वाली सड़क बनाई जा रही है। इससे किसी को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बताया गया कि सड़क को बिना मतलब ही बनाया जा रहा है। यहाँ एक अच्छी सड़क के ऊपर मिट्टी मोरम का काम किया जा रहा है ताकि योजना में लूट मचा सके। माले की टीम ने बीडीओ और स्थानीय विधायक से इस मामले में जांच की मांग की है। निरीक्षण टीम में सनातन साहू, सोनू रवानी, सुरेश राम, मुन्ना साहू, राजू सिंह, मोहम्मद मजबूल, रंजीत रवानी, विनोद रवानी, आशीष कुमार साहू, नारायण सिंह आदि उपस्थित थे। रोड बढ़िया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद भी जिधर काम लगना चाहिए उधर काम नहीं लगा रहे। जो रोड अच्छा है वहीं पर हमारे गादी श्रीरामपुर में और भी रोड है जो बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा। जो रोड बना हुआ है उस रोड पर मुखिया जी पूरा ध्यान दिया हुआ है, वही रोड को बनाएगा जो बना हुआ है। लेकिन जो बना है, जो जरूरी है, वो नहीं बन रहा है। यहाँ का मुखिया जहाँ जहाँ बढ़िया रोड रहता है वहाँ पे रोड बनवाता है, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा बचना चाहिए, अपना झोला भरना चाहिए। पब्लिक यहाँ भले कुछ हो, लेकिन मुखिया का रवैया बहुत गलत है। ये रोड आप जो देख रहे हैं, ये रोड यहाँ से लेकर के गादी श्रीरामपुर तक चकचक है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं था मट्टी मोरम का काम करने का, लेकिन इसका मनमाना काम है। आप रोड को देख सकते हैं, रोड में कोई तरह का ट्रैबल नहीं है, लेकिन देखिए मट्टी मोरम का काम कर रहा है। मैंने सरकार का पैसा पूरा मिसयूज हो रहा है। देखिए उसी रोड पर फिर मोरम मट्टी कर रहा है। जो रोड बनना चाहिए पीसीसी में नहीं बन रहा है। और यहाँ क्या जहाँ बन चाहता है सरकार का पैसा पकड़ में जा रहा है। और हमारे गादी श्रीरामपुर गाँव पंचायत में इतनी सड़कें हैं, जो जिस सड़क पे डेली गाड़ी आना जाना ज़्यादा होता है, उस रोड का कोई निरीक्षण नहीं कर रहा है। जो रोड सही है, जो आदमी जिसमें आता जाता नहीं, उतना गाड़ी आता जाता नहीं है, उस पर मुखिया जी ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं इसमें क्या बात है और नहीं है। ये रोड का निरीक्षण करने आए थे गादी श्रीरामपुर के हम लोग नवयुवक लड़का लोग टीम से। तो हम इसमें बोलना चाहते हैं कि आप यहाँ के निजी प्रतिनिधि हमारे लोग के विधायक जी, हम विधायक जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस रोड को
अपने अफसरों द्वारा इस रोड को निरीक्षण करके इस रोड को काम चलाया जाए। मैं मांग करता हूं बीडीओ साहब से कि आप अपने स्तर से इस रोड को जांच करें और उसके बाद पूरा इस रोड पर काम करें। धन्यवाद। बरमसिया स्थित शमशान घाट में समाजसेवी आशुतोष तिवारी ने शुक्रवार को अपने निजी खर्च से एक ट्रक लकड़ी गिरवाई। बताया गया कि कोरोना संक्रमितों के दाह संस्कार में लकड़ी की कमी को देखते हुए इनके द्वारा यह सामाजिक कार्य किया जा रहा है। बरमसिया शमशान घाट में समाजसेवी आशुतोष तिवारी ने अपने निजी खर्च से एक ट्रक लकड़ी गिरवाई ताकि कोरोना से मौत के बाद गरीबों को लकड़ी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। असल में गिरिडीह में कोरोना महामारी से लगातार मौतें हो रही है। इस वजह से शमशान घाट में लकड़ी की कमी होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर शुक्रवार को आशुतोष तिवारी ने अपने निजी खर्च पर एक ट्रक लकड़ी टुंडी से मंगवाया और बरमसिया शमशान घाट में जाकर दिया है। बताया गया कि श्री तिवारी लगातार कोरोना काल में सेवा भाव से काम कर रहे हैं। इस बाबत आशुतोष तिवारी ने बताया कि पिछले वर्ष भी कोरोना से पीड़ित लोगों को आगे बढ़कर इन्होंने मदद की थी। इस महामारी में भी लोगों की मदद को वे आगे आए हैं। इन्होंने सभी से इस बुरे वक्त में जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। इन्होंने लोगों से इस महामारी में अपने घर से बिना काम के न निकलने का आह्वान किया। इस मौके पर इनके सहयोगी हबलू गुप्ता, संदीप कुमार, राजन सिन्हा, विनोद शर्मा आदि उपस्थित थे। लगातार कोरोना के समय में जो मृत्यु हो रही है, जिसके कारण दाह संस्कार के लिए लकड़ी की अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ रही है। मुक्तिधाम में अनेक संस्था इसमें मदद कर रही है और ज़रूरत भी है। लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए और इस तरह का सेवा करना चाहिए ताकि लोग जो है वहाँ पर हो रही असुविधाओं से बच सके। पिछले साल भी जो है अनेक प्रकार से हमारे द्वारा प्रयास किया गया था कि हम लोगों तक सेवा पहुंचा सके। इस बार अभी एक छोटा सा प्रयास है। एक गाड़ी लकड़ी जो है 32 एम की हमारे द्वारा मुक्तिधाम में निःशुल्क व्यवस्था कराई जा रही है। वैसे निहायत ही गरीब लोग जिनको काफ़ी असुविधा होती है, उनका शव दहन के लिए वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। बहुत से हमारे साथी जो है रॉकी नवाल, मिथुन, राम जी, उनके द्वारा मुक्तिधाम में जो काम किया जा रहा है बहुत प्रशंसनीय है। तो चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुफस्सिल क्षेत्र के बंदरकुप्पी में 3 ट्रैक्टर व डंपर की बैटरी की हुई चोरी। भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाने में दिया आवेदन। चोरी हुए सामानों की बरामदगी की लगाई गुहार। टावर चौक पर अचानक मूर्छित होकर गिराए एक बुजुर्ग, मची अफरा तफरी। नगर पुलिस ने दिखाई मानवता, बुजुर्ग को सदर अस्पताल में करवाया भर्ती। मुफस्सिल क्षेत्र के बेरगी और बिरसा चौक में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। आने जाने वालों को दी गई कड़ी हिदायत। एसडीपीओ ने किया नेतृत्व और उपायुक्त ने चिकित्सकों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा कोरोना मरीजों के चिकित्सा में नहीं हो लापरवाही, बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें चिकित्सक। तो दर्शकों, ये था हमारा आज के अंक में बस इतना ही। मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।